मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ शीतल। आइए देखिए ये खबर। थांदला मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ थांदला में गांधी जयंती पर संकल्प व माल्यार्पण कर कर्मचारी संघ ने NMOPS नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली के संबंध में आह्वान कर संकल्प लिया गया। जिस भारत का सपना महात्मा गांधी ने देखा था, जिसमें सिर्फ राजनीतिक आज़ादी ही नहीं थी बल्कि एक स्वच्छता व विकसित देश की कल्पना की थी, जिसमें पुरानी पेंशन योजना, बुढ़ापे की लाठी, सरकार की सामाजिक जिम्मेदारी की कल्पना समाहित थी। प्रांतीय उपाध्यक्ष मनीष पवार, TWTA प्रदेश उपाध्यक्ष बाबू डामोर, जिला उपाध्यक्ष संयम शर्मा, जिला अध्यक्ष फिरोज खान, जिला अध्यक्ष जसवंत डामोर ने संबोधित कर मुख्यमंत्री को संघ ने मध्य प्रदेश के समस्त NPS के दायरे में आने वाले कर्मचारी की आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर मध्य प्रदेश शासन से मांग की है कि NPS बंद कर पुरानी पेंशन की पुनः बहाली की जाए। ज्ञापन सौंपा, जिसमें थांदला शाखा TWTA ब्लॉक अध्यक्ष परमेंद्र चुंडावत, चंद्र प्रकाश त्रिपाठी, रवि श्रीवास्तव, बालमुकुंद शर्मा, सुरेश वर्मा, अनिल धानक, बालू मुनिया, मीडिया प्रभारी राकेश डाबी, नम्रता शर्मा, खुराना मैडम, समस्त शिक्षक साथी कार्यक्रम में सम्मिलित होकर ज्ञापन दिया गया। थांदला से नीलिमा डाबी की रिपोर्ट। में प्रदेशव्यापी आह्वान के तहत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर प्रदेश के कोने कोने में गांधी प्रतिमा के सामने सत्याग्रह करते हुए पेंशन से पीड़ित सभी कर्मचारी यहां पर एक संकल्प लेकर पुरानी पेंशन को लागू करने की मांग कर रहे हैं। संकल्प पत्र इस प्रकार है। महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था, जिसमें सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं थी बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना की थी, जिसमें पुरानी पेंशन योजना, बुढ़ापे की लाठी, सरकार की सामाजिक जिम्मेदारी की कल्पना समाहित थी। मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों, विचारों को आत्मसात करते हुए अहिंसा के रास्ते पर चलकर NPS निजीकरण से आज़ादी की लड़ाई में सदैव तत्पर रहूंगा। हम स्वयं पुरानी पेंशन जो हमारा संविधान अधिकार है, इसकी रक्षा है तो सजग रहूंगा। मैं OPS पुरानी पेंशन बहाली के लिए समय समय पर यथेष्ट योगदान दूंगा। मैं अपने क्षेत्र, प्रदेश, राष्ट्र में NPS निजीकरण, भारत छोड़ो आंदोलन में NPS कर्मचारी, अधिकारी, साथियों व समाज को जागरूक करूंगा। हम संकल्प लेते हैं कि NMOPS पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन का कदम से कदम मिलाकर साथ दूंगा। OPS जिंदाबाद, 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 OPS जिंदाबाद। यात्रा के तहत हम आज SDM कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन देने आए हैं और ज्ञापन के तहत ये है कि जो NPS लागू किया जा रहा है वो कर्मचारियों के खिलाफ बिल्कुल है। कर्मचारी इसमें ठगा सा महसूस कर रहे हैं और मैं जिला अध्यक्ष जसवंत डामोर और प्रांत के हमारे प्रांतीय उपाध्यक्ष मनीष जी पवार इस समय उपस्थित हैं। मैं इस बैनर के तहत ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे साथ चाहे राष्ट्रीय स्तर पे केंद्रीय कर्मचारी हो, चाहे राज्य के कर्मचारी हो, केंद्र में जो 2004 के बाद पेंशन बंद कर दी गई और 2005 के बाद हमारे राज्यों में जो बंद कर दी गई है और पेंशन NPS लागू किया गया जो नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आता है, उसमें 10% हमारा अंशदान और 10% सरकार का रहता है। और जब अंशदान हम जब सेवानिवृत्त होते हैं उसमें से 60% हमको दे दिया जाता है और 60% में भी उसमें 30% उसमें टैक्स के रूप में काट लिया जाता है। 40% जो बचेगा वो वापस उसको निजीकरण के तहत उसको वापस शेयर मार्केट में दे दिया जाता है शासन की ओर से। और कंपनियां आज बता दीजिए आप कि कौन सी लाभ के धंधे में चल रही है। विजय माल्या जैसे किंगफिशर उड़ के और धड़ाम से जमीन पे गिर गए और सहारा जैसी कंपनियां बंद हो गई, लाखों लोग उसमें हताहत हो गए, उन्होंने अपनी जान गंवा दी, आत्महत्या कर दी लोगों ने, उनका पैसा उसमें लगा हुआ था। ऐसे ऐसे शेयर मार्केट में हमारे कर्मचारी का पैसा जा रहा है और आज हमारा कर्मचारी ठगा सा महसूस हो रहा है। सेवानिवृत्त होने वाले हमारे भाइयों के इंटरव्यू लिए जा रहे हैं मीडिया के द्वारा। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि वो सेवानिवृत्त हुए हैं तो किसी को 1500 रुपये पेंशन मिल रही है, किसी को 2500 मिल रही है, किसी को 3500 रुपये और 750 तक भी पेंशन मिल रही है। तो यह क्या पेंशन है? मैं आम जनता से भी पूछना चाहता हूँ, जनप्रतिनिधियों से भी पूछना चाहता हूँ कि क्या है ये, क्यों NPS लागू किया गया मध्य प्रदेश के कर्मचारियों पे, क्यों भारत के कर्मचारियों पे ये लागू किया गया?
क्यों जनता इस पे आवाज़ नहीं उठा पा रही? अगर ये सही है तो ठीक है, अगर सही है तो फिर नेताओं के ऊपर ये लागू क्यों नहीं की गई? क्यों वो एक दिन के शपथ ग्रहण के बाद उनको पेंशन की पात्रता हो जाती है? इसलिए ये जो आज NOPS पूरे मध्य प्रदेश में से लेकर पूरे भारत में इसका शंखनाद हो चुका है। बहुत जल्द कर्मचारी पूरे भारत में सड़कों पर उतरने वाले हैं। ये सिर्फ कर्मचारी को नहीं, 2004 के बाद जितने भी अधिकारी भी बने हैं वो भी NPS के दायरे में आ रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ उन अधिकारियों को भी कि हम कर्मचारी होकर सड़कों पर उतरकर आपके हक की भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं मैडम। और इसलिए मैं अधिकारियों से हम नहीं चाहते कि आप भी अधिकारी शारीरिक रूप से हमारे साथ में रहें, लेकिन मानसिक रूप से हमारे साथ में आपको होना ही पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि आप हमारे शारीरिक श्रम करते हुए सड़कों पे उतरिए, लेकिन आपका मन हमारे प्रति होना चाहिए, क्योंकि आपके आधे हिस्से की लड़ाई भी हम कर्मचारी लड़ रहे हैं। आज देखिए, आप कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं है, कर्मचारी लड़ रहे हैं, क्योंकि अगर ओल्ड पेंशन लागू हुई, पुरानी पेंशन लागू हुई तो अधिकारियों को भी वो मिलेगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस जो हम पेंशन NOPS के तहत ज्ञापन दे रहे हैं, मैं आमंत्रित करता हूं जिले के ट्राइबल वेलफेयर टीचर एसोसिएशन के जिला उपाध्यक्ष सैम शर्मा जी, वो आज के ज्ञापन का वाचन करेंगे। पहले भैया आओ ना, ज्ञापन श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन भोपाल, विषय NMOPS के बैनर तले पुरानी पेंशन समस्त अधिकारी कर्मचारी बहाली के संबंध में द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व थानला, जिला झाबुआ, मध्य प्रदेश। श्रीमान जी, माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय, आपसे NMOPS संघ नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम मध्य प्रदेश के समस्त NPS के दायरे में आने वाले अधिकारी कर्मचारी की आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर मध्य प्रदेश शासन से मांग करता है कि NPS बंद कर पुरानी पेंशन की पुनः बहाली की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, बिंदु क्रमांक 1, NMOPS के बैनर तले भारत के सभी राज्यों में कर्मचारी अधिकारी आंदोलनरत है। बिंदु क्रमांक 2, समस्त NPS पीड़ित केंद्रीय व राज्य कर्मचारी अधिकारी पुरानी पेंशन की बहाली की मांग संगठन करता है। बिंदु क्रमांक 3, भारत सरकार ने 2004 में केंद्रीय कर्मचारी अधिकारी की ओल्ड पेंशन स्कीम पुरानी पेंशन योजना एवं मध्य प्रदेश शासन ने सन 2005 में राज्य के कर्मचारी अधिकारी की पुरानी पेंशन स्कीम बंद कर नेशनल पेंशन स्कीम NPS लागू की। उससे बंद कर पुरानी पेंशन OPS योजना लागू की जाए। बिंदु क्रमांक 4, 2005 के बाद शासकीय सेवा में आए संपूर्ण मध्य प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी की पुरानी पेंशन बंद कर NPS लागू की गई, जो शेयर बाजार आधारित है। NPS बंद कर पुनः पुरानी पेंशन OPS लागू की जाए। बिंदु क्रमांक 5, शासन NPS के तहत कर्मचारी अधिकारी के वेतन का 10% अंशदान एवं 10% अंशदान शासन का मिलाकर शेयर बाजार में लगाने के लिए निजी कंपनी के हाथों में सौंप देती है। कंपनी अधिकारी कर्मचारी का पूरा पैसा मासिक शेयर बाजार में लगाते हैं, जो बेहद जोखिमपूर्ण है, अतः NPS बंद की जाए। बिंदु क्रमांक 6, NPS में अधिकारी